घड़ी रात के 12 बजा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अचानक पूरी हवाओं को जकड़ लिया हो। सन्नाटा ऐसा कि हर धड़कन कानों तक गूंज रही थी। एक छोटे से गांव के बाहर सुनसान हवेली में अंधेरा पसरा हुआ था। यही वो जगह थी जहां आज एक खतरनाक रात का खेल शुरू होने वाला था। हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थी। टूटी खिड़कियों से आती हवा सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। अंदर चारों ओर अंधेरा था। मोमबत्तियों की मध्यम लौ कांप रही थी। फादर एड्रियन और सिस्टर मारिया दरवाजे पर खड़े थे और राघव उन्हें अंदर ले जाने आया। फादर, जल्दी आइए, मेहरा साहब की बेटी की हालत और बिगड़ गई है। वो अब इंसान जैसी नहीं रही। शांत रहो राघव, हमें उसे देखना होगा। मारिया, होली वाटर और क्रूसीफिक्स तैयार रखो। हाँ फादर। वे सब हवेली के सबसे बड़े कमरे में दाखिल हुए। कमरे में अंधेरा और गंधक जैसी बदबू भरी हुई थी। फर्श पर उल्टे सीधे निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर खुरच डाले हों। बिस्तर पर मीरा बंधी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो एक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। फादर, इसे बचा लीजिए, ये मेरी बहन नहीं रही। अर्जुन, तुम पीछे रहो, यहाँ बहुत बुरी आत्मा है। तुम? कोई मुझे छू नहीं सकता। ये शरीर मेरा है, हमेशा के लिए। ये आवाज मीरा की नहीं थी। ये इतनी गहरी और डरावनी थी कि दीवारें तक कांप गई। भगवान का नाम लो और छोड़ दो मीरा के शरीर को, दुष्ट आत्मा। भगवान, वो यहाँ नहीं आएंगे। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। अंधेरा छा गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आई कमांड यू, ये शरीर छोड़ दो। जैसे ही एड्रियन ने क्रॉस आगे किया, मीरा का शरीर बुरी तरह झटके खाने लगा। उसकी हड्डियां चरमराने की आवाज देने लगी। उसकी जीभ लंबी होकर बाहर निकल आई और आंखें खून टपकाने लगी। मेरी बहन मर जाएगी। चुप रहो, ये तुम्हारी बहन की आत्मा नहीं, ये एक दुष्ट आत्मा है। तभी मीरा अचानक छत की तरफ उठ गई। बंधन टूट गए और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। वो उल्टा होकर छत से चिपक गई। तुम सबको यहीं मार दूंगी। फादर, ये बहुत ताकतवर है, क्या हम इसे काबू कर पाएंगे? मारिया, डरना मत। यही वक्त है जब हमें विश्वास सबसे ज्यादा मजबूत रखना होगा। मीरा का शरीर अचानक सीधा गिरा और जमीन पर आ धमका। उसके चारों हाथ पैर ऐसे मुड़ गए जैसे वो टूट गए हो, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। फादर, ये इंसान नहीं रही, इसकी आंखें देखिए। सचमुच उसकी आंखों में अब अंधकार था और उनमें कई और चेहरे दिखाई दे रहे थे, जैसे दर्जनों आत्माएं उसके भीतर फंसी हो। तू कौन है? तेरा नाम बता। मैं वो हूँ जिसे इस धरती ने भुला दिया। मैं हूँ पापों की भूख, मैं हूँ अघोर। जैसे ही ये नाम बोला गया, अचानक दीवारें खून से भीगने लगी। छत से खून की बूंदें टपकने लगी। फर्श पर बने निशान चमकने लगे और आग जैसी लपटें उठी। ये तो कोई साधारण आत्मा नहीं, ये तो शैतान है। मारिया, भगवान का नाम लेकर ही इसे हराना होगा।
हमारे पास और इसको हराने का और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। पीछे हटो। एड्रियन ने होली वाटर मीरा पर छिड़का। उसके शरीर से धुआं उठने लगा। मीरा ने इतनी जोर से चीख मारी कि पूरा कमरा गूंज गया। तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। अचानक कमरे में मौजूद सभी शीशे टूट गए। टुकड़े हवा में उड़कर फादर एड्रियन और सिस्टर मारिया की तरफ आने लगे। उन्होंने क्रॉस उठाकर खुद को बचाया। फादर, ये मेरी बहन है, प्लीज इसे मत मरने दीजिए, प्लीज। अर्जुन बेटा, अगर हम ये रिचुअल पूरा नहीं करेंगे तो तुम्हारी बहन का शरीर और आत्मा दोनों ही खत्म हो जाएंगे। कमरे में एक भयानक गंध फैल गई। अचानक मीरा की आवाज बदल गई। अब वो अर्जुन की माँ की आवाज में बोलने लगी। अर्जुन बेटा, मुझे बचा ले, मुझे ये लोग मार देंगे। माँ? ये तो माँ की आवाज है। अर्जुन, धोखा मत खाना, ये दुष्ट आत्मा है। ये तुम्हारी माँ की आवाज में तुमसे बात करके तुम्हारे साथ छल कर रही है। मीरा की हंसी गूंज उठी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से ताले लग गए। फादर, हम फंस गए हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लो और ये रिचुअल पूरा करो। एड्रियन ने एक्सॉर्सिज्म की पुस्तक खोली और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, कमरा कांपने लगा। मीरा का शरीर जमीन पर तड़पने लगा। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि कान फटने को थे। अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो ये हवेली तुम्हारी कब्र बन जाएगी। तभी अचानक फर्श के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खुल गया। उसके भीतर आग की लपटें उठी। ऐसा लग रहा था मानो नरक का दरवाजा वहीं खुल गया हो। बचाओ, हमें खींच रहा है अंदर। सभी चीजें, कुर्सियां, मेज, यहां तक कि लोहे के ताले तक उस गड्ढे में खिंचने लगे। बाय द पावर ऑफ द होली लॉर्ड, इसके शरीर को छोड़ दो और इस दुनिया से चली जाओ। अचानक मीरा का शरीर हवा में उठा और जोर से कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसके मुंह से धुएं का काला गुबार बाहर निकला। नहीं। काला धुआं सीधे उस गड्ढे में चला गया। आग और तेज हो गई और फिर गड्ढा अचानक बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे को देखने लगे। मीरा जमीन पर गिर गई। वो बेहोश थी। फादर एड्रियन और सिस्टर मारिया ने राहत की सांस ली। मीरा, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। अचानक मीरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बाय। अर्जुन ने उसकी तरफ झुककर कहा, हाँ बहन, मैं यही हूं। तभी मीरा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें फिर से पूरी काली हो गई। मैं कहीं नहीं गई, मैं अभी भी यही हूं। और कमरे की सारी मोमबत्तियां फिर से एक साथ बुझ गई। कमरे में मोमबत्तियां बुझ चुकी थी। सन्नाटा ऐसा था कि हर सांस भारी लग रही थी। सबको लगा था कि दुष्ट आत्मा चली गई है, लेकिन मीरा की काली आंखें बता रही थी कि असली लड़ाई अभी भी बाकी थी। फादर, आपने कहा था आत्मा चली गई, लेकिन ये तो अभी वैसी है। ये एक छल है अर्जुन। ये आत्मा बहुत चालाक है। ये हमें थका कर हराना चाहती है। फादर, लगता है कि इस आत्मा की ताकत और बढ़ गई है। कमरे का तापमान देखिए। सचमुच कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया था। सबके मुंह से धुआं निकल रहा था। दीवारों पर बर्फ जमने लगी थी। तुम सब कभी जीत नहीं सकते।
मैं यहाँ हमेशा रहूंगी और हर इंसान को अपने साथ ले जाऊंगी। मीरा अचानक जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी। उसके बाल बेतहाशा हिल रहे थे। उसकी उंगलियां लंबी होकर पंजे जैसी हो गई। हे भगवान, ये तो और भी डरावनी हो गई है। भगवान के नाम से बड़ा कुछ भी नहीं, कोई शैतानी आत्मा भी नहीं। फादर एड्रियन ने अपना बाइबल खोला और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। हर एक शब्द के साथ हवा भारी होती गई। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आई बाइंड यू, आई कास्ट यू आउट। मीरा का शरीर झटके खाने लगा। अचानक कमरे की दीवारों से हाथ निकलने लगे, काले धुएं जैसे हाथ, जिन्होंने फादर एड्रियन को पकड़ने की कोशिश की। लॉर्ड, प्रोटेक्ट हिम। सिस्टर मारिया ने होली वाटर उन हाथों पर छिड़क दिया और हाथ धुएं में बदलकर गायब हो गए। मूर्ख नन, तू सबसे पहले मरेगी। अचानक मीरा ने सिर घुमाकर सिस्टर मारिया की तरफ देखा। उसके मुंह से खून जैसा तरल निकला और हवा में तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मारिया, क्रॉस उठाओ और उसका नाम लो। जीसस क्राइस्ट, प्लीज सेव मी। जैसे ही उसने कहा, उसके सामने एक तेज रोशनी फैल गई और वो हमला उसी रोशनी में जलकर गायब हो गया। फादर, कुछ कीजिए, ये मेरी बहन को खा जाएगी। अर्जुन, याद रखो, तुम्हारी बहन को बचाने के लिए तुम्हें भी विश्वास रखना होगा। एड्रियन ने बाइबल उठाकर मीरा के माथे पर क्रॉस रखा। जैसे ही क्रॉस छुआ, उसके शरीर से धुआं और आग निकलने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं सदियों पुरानी शक्ति हूँ। अचानक पूरा घर हिलने लगा। छत से झूमर नीचे गिरा और जोर की आवाज हुई। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियों के शीशे टूट गए। ये हवेली गिर जाएगी, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये हवेली नहीं, ये नरक का दरवाजा खोलना चाहती है। तभी फर्श फिर से फट गया और उसी गड्ढे से आग निकलने लगी। लेकिन इस बार गड्ढा और बड़ा हो चुका था। उसमें से चिल्लाहटें सुनाई दे रही थी, जैसे हजारों आत्माएं मदद मांग रही हो। फादर, हमें जल्दी करना होगा, वरना सब खींच लिए जाएंगे। सब मेरे साथ प्रार्थना करो। आवर फादर इन हेवन, सेव अस, डिलीवर अस फ्रॉम इविल। कमरा प्रार्थनाओं से गूंज उठा। उसी समय मीरा ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और जमीन से कई काले साए उठ खड़े हुए। वे साए इंसानी आकार में थे, लेकिन उनकी आंखें लाल थी और वे गुर्रा रहे थे। ये तो शैतानी सेना है। बैक टू हेल, ऑल ऑफ यू। क्रॉस से तेज रोशनी निकली और उन सायों पर गिरी। कुछ ही पल में वे जलकर राख बन चुके थे। नहीं, तुम मेरा राज खत्म कर रहे हो। अचानक मीरा का शरीर सीधा गड्ढे के ऊपर चला गया। उसका चेहरा बदलने लगा। कभी वो अर्जुन की बहन लगती, कभी उसकी माँ और कभी कोई अनजान औरत। मीरा, वापस आ जाओ प्लीज। देखो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। भाई, मुझे बचा लो, ये मुझे मार जाएगी। ये झूठ है अर्जुन, ये आत्मा तुम्हें तोड़ना चाहती है। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और जोर से क्रॉस उठाकर बोला, भगवान, मेरी बहन को बचा लो। अगर किसी की बलि चाहिए तो मुझे ले लो, पर प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। अचानक मीरा का शरीर बुरी तरह हिला। उसकी आंखों में इंसानियत की झलक दिखी। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाई मत करो, मैं जा नहीं सकती। नहीं, ये मेरा शरीर है, कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। फादर एड्रियन ने बाइबल खोलकर सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। कमरे में रोशनी फैल गई
इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आई कास्ट यू आउट। तुम्हारे पास अब कोई ताकत नहीं बची है। इस शरीर को छोड़ दो और इस दुनिया से वापस लौट जाओ। अचानक एक तेज विस्फोट हुआ। कमरे में इतनी रोशनी हुई कि सबकी आंखें बंद हो गई। जब रोशनी कम हुई, मीरा जमीन पर पड़ी थी, बेहोश। गड्ढा गायब हो चुका था। हवेली फिर से शांत थी। फादर, क्या ये खत्म हो गया? हाँ, आत्मा को वापस भेज दिया गया है। धन्यवाद फादर, आपने मेरी बहन को बचा लिया। सबने राहत की सांस ली। हवेली अब बिल्कुल शांत थी। लेकिन तभी मीरा धीरे धीरे उठी। उसने अपनी आंखें खोली। हाय। हाँ मीरा, मैं यही हूं। लेकिन अगले ही पल मीरा की आंखें आधी काली हो गई मैं वापस आऊंगी। और कमरे की एक दीवार पर काले हाथ का निशान खुद ब खुद उभर आया। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गई। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।